हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ और आज मैं बात करूँगा एक वोकैबलरी की बुक की जो कि हमारी इंग्लिश में बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करती है। आपने सुना होगा, आपको देखा होगा और आपको खुद भी लगता होगा कि वोकैबलरी कितनी इम्पोर्टेंट कैसे है, क्यों मतलब हिंदी जैसी नहीं है, क्यों हमें इतनी जल्दी समझ में नहीं आती है, ग्रैब नहीं होती है, बहुत सारे मीनिंग्स हमको नहीं आते हैं। तो ये जब चीज़ें होती हैं तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है इन चीज़ों को लेके। और आपने देखा होगा ये बहुत मोस्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में वोकैबलरी का बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, क्योंकि ज़्यादातर कौन कौन से एस्पिरेंट्स होते हैं, जैसे कि जो बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, जो अपने वक्त उसकी कैट की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से वोकैबलरी एक बहुत मेजर रोल प्ले करती है। और हम किस तरीके से प्रिपरेशन करते हैं वोकैबलरी की? रोज़ के 10 वर्ड या लिख लिए, 50 वर्ड लिख लिए, फिर उनको याद करा, मीनिंग करी, ठीक है। फिर उन सब में बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग लगता है, ठीक है। फिर हम आगे जैसे जैसे बढ़ते चले जाते हैं तो हम पुराना जो वर्ड्स हैं वो भूलते चले जाते हैं, क्योंकि हम उनको यूज़ में नहीं ला पाते अपनी रेगुलर एक्टिविटी। या फिर एक टाइम ऐसा आता है, सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है कि हमें वो चीज़ भी करने में बहुत बोरियत लगती है, मन नहीं करता और वो भी हम छोड़ देते हैं करना। तो उन सब से निपटने के लिए ये एक काफ़ी हेल्पफुल बुक है, जो कि बहुत ज़्यादा कोचिंग इंस्टीट्यूट्स और काफ़ी कॉलेज टीचर्स वगैरह ये रेफ़र करते हैं, जो कि वर्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मन लुइस है। तो मैं आज इस बुक के बारे में बात करूँगा। तो ये बुक है नॉर्मन लुइस के द्वारा लिखी हुई, वर्ड पावर मेड इजी, यानी कि बुक वर्ड पावर आपकी बहुत ज़्यादा इजी कर देगा याद करने में, कैसे याद होती है, कैसे अपन बहुत सारे इसमें तरीके बताए हुए हैं किस तरीके से लिखा है। हालांकि ये बुक बहुत बल्कि है, कोई पतली नहीं है, ये देखो कितनी मोटी बुक है, ठीक है। पर इस बुक में जो कंटेंट दिया हुआ ना वो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी हेल्पफुल है और बहुत इजी है याद करने में, मतलब पढ़ने में, मतलब आपको ऐसा नहीं लगेगा बहुत बोरिंग सा है, बहुत बहुत इंटरेक्टिव है। और लिखी किसने? नॉर्मन लुइस ने लिखी है। तो अब ये लगेगा कि ये फॉरेन ऑथर है, तो उन्होंने हमारे हिसाब से ऐसा क्या लिखा होगा, कहीं कॉम्प्लिकेटेड ना लिखा हो, वो बल्कि बहुत ईजी तरीके से लिखा हुआ है। इसमें साफ साफ लिखा होता है, सिंपल स्टेप बाय स्टेप मेथड दैट विल इंक्रीज योर नॉलेज एंड मास्टरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, यानी कि आपकी इंग्लिश लैंग्वेज पे ये पकड़ अच्छी तरीके से बना देगा। तो विद लेटेस्ट वर्ड 700 पेजेस की ये बुक है। आपको लगेगा 700 पन्ने पूरे पढ़ने पड़े, नहीं, 700 ये एक्टिविटी के फॉर्म में है। मैं आपको दिखाऊंगा आपको पूरी बुक, ठीक है। ये इसका फ्रंट कवर पेज है, ठीक है। ये इसका बैक कवर पेज है, जैसा कि आप देख सकते हैं, डू यू ऑलवेज राइट वर्ड्स, काफ़ी मतलब काफ़ी इंटरेक्टिव सेंटेंसेस का यूज़ किया हुआ है, तो इतना वो नहीं फील होगा। अब चलिए ये इसका फर्स्ट पेज है, ठीक है। अब जिसमें ये इसके ये इनकी अदर बुक्स भी आती है नॉर्मन लुइस की, डिक्शनरी ऑफ वर्ड पावर, हाउ टू रीड बेटर एंड फास्टर, डिक्शनरी ऑफ करेक्ट स्पेलिंग, इंस्टेंट, ये अदर बुक्स भी है, बट इनकी जो सबसे ज़्यादा बुक चलती है वो ये वाली चलती है, ठीक है। ये इसके कंटेंट्स है। अब मैं कंटेंट्स की बात करता हूँ। ये पार्ट 1 में हाउ टू टेस्ट योर प्रेजेंट वोकैबलरी। तो अब इसमें ये पहला चैप्टर ये कि ये आपको एक तरीके से टेस्ट दिखाएंगे कि आपको कितनी आती है, मतलब आपकी प्रेजेंट वोकैबलरी है कितनी, वीक है, स्ट्रॉन्ग है, या फिर मीडियम है, जैसा भी है, ठीक है। अब हाउ टू स्टार्ट बिल्डिंग योर वोकैबलरी, तो उसमें स्टार्ट करना बताया है, ठीक है। हाउ टू टॉक अबाउट पर्सनैलिटी टाइप्स, अब यहाँ से स्टार्ट होती है आपकी वोकैबलरी इम्प्रूवमेंट कि पर्सनैलिटी से शुरू करेंगे, फिर डॉक्टर्स के बारे में बात करेंगे, प्रैक्टिशनर्स के बारे में बात करेंगे, साइंस एंड साइंटिस्ट, लायर्स लाइन, ठीक है। अब इतना 7 पॉइंट्स तक पढ़ लिया, फिर आपकी प्रोग्रेस टेस्ट की जाएगी, इतने जो इन्होंने आपको सिखाया है, जिसमें उन्होंने एक्टिविटी वगैरह कराई होंगी, तो अब ये उसका ये टेस्ट पार्ट हो जाए। फिर पार्ट 2, गेनिंग इंक्रीज मोमेंटम, हाउ टू टॉक अबाउट एक्शंस, हाउ टू टॉक अबाउट वेरियस स्पीच हैबिट्स, ठीक है। फिर उसके बाद ये 13th में आ गया आपकी चेक योर प्रोग्रेस रिपोर्ट, ठीक है। इस तरीके से फिर ये पार्ट 3, हाउ टू टॉक अबाउट कॉमन फिनोमेना ऑकरेंसेस, हाउ टू टॉक अबाउट व्हाट गोइंग गोज ऑन, ठीक है। फिर ये 19, ठीक है, हाउ टू कीप बिल्डिंग योर वोकैबलरी, ठीक है। इसमें जो होता है 18 जो चैप्टर है, इसमें आपका टेस्ट लिया जाएगा, और 19 में कैसे आप कंटिन्यूसली अपनी वोकैबलरी इंप्रूव करते चलेंगे, इसमें टेक्निक से आपको अच्छी तरीके से बताया गया है। तो अब ये ब्रीफ इंटरमिशन से टेस्ट योर ग्रामर्स, ठीक है, रैंडम नोट्स ऑन मॉडर्न यूज, हाउ टू ग्रामर से ये एडिशनल चैप्टर्स भी आपको दिए हुए हैं। अब यहाँ से आपकी ये स्टार्ट हो जाए, हाउ टू मैक्सिमम यूज़ दिस बुक फॉर मैक्सिमम बेनिफिट, ये सब चीज़ें आपको दी हुई हैं।
मेरा मैं आप इस बुक को लेंगे ना, आपको लगेगा कि स्टार्टिंग में पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ दी हुई है। ये देखिए, आपको पार्ट सेकंड में एक्टिविटीज़ है, पूरी एक्टिविटीज़ से मतलब भरी हुई है, मतलब आपको बोर नहीं करेगी बुक, ये आपको मज़ा आएगा पढ़ने में। बट एक चीज़ और है, आप जैसे जैसे इस बुक को पढ़ते चले जाएंगे, आपको थोड़ा सा इसमें मोमेंटम आपको लॉस होता हुआ नज़र आएगा, आपको बुक इंटरेस्टिंग नहीं लगेगी, आपको लगेगा छोड़ दूँ, बेकार है, मज़ा नहीं आएगा। बट सीरियसली बता रहा हूँ मैं आपको, अगर आप इसको कंप्लीट कर लेंगे एक बार, फिर इसको दोबारा, इसको लगभग 2 से 3 बार इसको पढ़ना पड़ेगा आपको। एकदम से कोई मैजिक नहीं हो जाएगा वोकैबुलरी इंप्रूव करने के लिए, बट बहुत हद तक आपकी इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा आपको उस बुक से। आपको वो नहीं करना पड़ेगा जो आप करते थे, मतलब आपकी जो रेगुलर यूजली एक्टिविटीज़ है, आपने न्यूज़पेपर लिया, वर्ड मार्क किया, फिर लिखा, फिर लिखी हुई कॉपी कहीं भूल गए, ठीक है, फिर उसको याद किया, कहीं यूसेज में नहीं आया तो पुराना भूल गए, तो वो चीज़ें नहीं होंगी। इसमें आपको तरीके बताए हुए ढंग से करने के, किस तरीके से करना है, कैसे क्या होगा। तो ये बुक एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। बट इसका अगर आप मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना है, आपको इसको 2 से 3 बार आपको पूरा पढ़ना होगा अच्छी तरीके से, आपको छोड़ना नहीं होगा, आपको समझना होगा कि बुक कहना क्या चाह रही है। वाकई इसका प्रैक्टिकलिटी आपको यूज़ थोड़ा कम लगेगा, बट एक्चुअली में ये सच में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। आई होप आपको इस वीडियो से वोकैबुलरी इंप्रूवमेंट के लिए कुछ हेल्प मिली होगी। आपके जो भी क्वेश्चंस हो, जो भी क्वेरीज हो, आप डेफिनेटली मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, बाय, टेक केयर।